बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश किया करें बेल आइकन को लाजमी प्रेस करा करें, क्योंकि जब आप उस पर प्रेस करते हैं जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इन टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन लाजमी प्रेस किया होगा और दूसरे दोस्तों के साथ कोशिश किया करें, शेयर कर दिया करें। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ, एक्साइटेड भी हूँ आज काफी खुशी की खबर को लेकर। जितने भी दोस्त सिलेक्ट होने हैं, मेरी दिली दुआ है कि आप सारे दोस्त माशाल्लाह से सिलेक्ट हो जाएं और जो कोरिया में मुकीम है उनके लिए भी दिली तौर पर दुआ गो हूँ। आने वाला साल हमारे लिए ढेरों करोड़ों खुशियां लेकर आए, इसलिए भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, सबके लिए खुशियां लेकर आए। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मौजूदा साल है 2022, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आप लोगों को मिलेंगी और बहुत सारी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से। खसूसी तौर पर अभी जो कोरिया के हवाले से जो खुशी की खबर है वो कुछ इस तरह से है कि जितने भी दोस्त वहाँ E9 वीज़ा पर मौजूद हैं अभी हाजिर मौके पे, उनके लिए ये खुशी की खबर है। 1 जनवरी से लेकर 2022 अप्रैल की 12 तारीख के दरमियान, इस पीरियड के दरमियान जिन दोस्तों के वीज़ाज ख़त्म हो रहे हैं, चाहे उनका फर्स्ट वीज़ा है चाहे उनका सेकंड वीज़ा है, उन लोगों को मज़ीद एक्सटेंशन मिल रही है। कितनी मिल रही है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये एक्सटेंशन क्यों मिल रही है, क्योंकि साउथ कोरिया में अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, जो मौजूदा टाइम है, इस वक्त लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है और दूसरे कंट्रीज से जो है ना लेबर वहाँ जा नहीं रही वबा की वजह से। क्योंकि आप लोगों को पता है 2 साल से तकरीबन ये सारा सिलसिला जो है ना पोस्टपोन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से कोरिया जो है वो अपने लाज में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है। तो वो जो वर्कर E9 वीज़ा पे वहाँ पे मौजूद हैं उनको अब एक्सटेंशन देनी शुरू कर दी उन लोगों ने। जो पीरियड है मैंने आप लोगों को बता दिया, जनवरी की 1 से लेकर अप्रैल की 12 तारीख के दरमियान। न्यू है या आप लोग पुराने हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि छुट्टी का प्लान जो है ना आप लोग इस पीरियड को देखकर बनाएं अपने लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन मिलनी है, आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करें जनवरी की 1 और 12 अप्रैल के दरमियान आप छुट्टी का कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप लोगों को मजीद 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी और आप लोग मजीद आगे वर्क कर सकते हैं। और उसका आपका जो कह लें कि रिटर्नी सीन है उस पर कोई मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी यही दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सब दोस्तों की मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख दर्द सब दूर करे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।